हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे 150 क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने 14 पार्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। भाई प्लेलिस्ट बन चुकी है, फटाफट से वीडियोस जाकर देख लीजिए। बहुत एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 15 नंबर का पार्ट स्टार्ट होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आज का जो लेक्चर है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज स्टूडेंट, डोंट स्किप दिस लेक्चर, दिस वीडियो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या रीजन है। आज हम करने वाले हैं ट्राइंगल का एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का है। पहला रीजन तो यह है। दूसरा स्टूडेंट देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आ रखा है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी बनता है। तो भाई सभी क्लास के लिए तैयार हो जाइए और इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आपको सीख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के चांसेस स्टूडेंट्स पूरे के पूरे लग रहे हैं आने के। ठीक हो गया। तो चलिए भाई, जो भी पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़ा हुआ है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। क्लास की जो टाइमिंग है मैं आपको बताता हूँ, शाम को 8 बजे ये क्लास आप सभी को देखने को मिल जाएगी। स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन करिए। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपका कुछ डाउट रहता है, कुछ भी आपको डिस्कशन करना हो, आप लोग हमसे इस ग्रुप पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? यस। चलिए तो देखते हैं आखिर ऐसा क्या क्वेश्चन है। देखते हैं, यह है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। प्रैक्टिस शीट का आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। तो देखिए क्या लिखा गया है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR। भाई एक ट्राइंगल बना लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50 मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का हार्ड क्वेश्चन स्टूडेंट यही है। सबसे हार्ड क्वेश्चन ट्राइंगल का जो है वो यही है आपका। ठीक है, तो चलिए आइए, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के पेपर में आ रखा, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। राइट, चलिए तो एक ट्राइंगल है ABC, अच्छा, दूसरा ट्राइंगल यहां बनाते हैं PQR। ध्यान से स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं भी फिर से बार बार बोल रहा हूं, इसको करके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है इस बार के लिए। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मीडियन है हमारे पास, ठीक है, AB AC और AD। ABC ट्राइंगल में एक मीडियन AD बना हुआ है, ठीक है, ये बनाया, मैंने बनाया AD, एक मीडियन बना दिया। ठीक है, मीडियन कुछ नहीं है, मीडियन एक लाइन है, ठीक है, जो कहां से आ रही है, देखिए ट्राइंगल किसी वर्टेक्स से आती है और उसके अपोजिट जो भी साइड होती है उसको बाइसेक्ट कर देती है बस। ठीक है, तो मीडियन क्या है, मीडियन AD, ये मीडियन आपका क्या होना है, AD एक मीडियन है जो कि BC को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ठीक हो गया, जहां पर वो मीडियन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपोजिट वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगा, बस सिंपल सा मतलब ये है इसका। तो P, और अगर इस पे बोला गया है कि PM मीडियन है, ठीक है, PM, यस, PM मीडियन है PQR का, इसका मतलब PM लाइन ने QR को बाइसेक्ट कर दिया होगा। तो ये ध्यान देना आप लोग, इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको गिवन है भाई। चलिए आपको प्रूफ क्या करना है, चलिए पहले तो यहाँ पर लिख देता हूं कि गिवन क्या क्या है। देखिए इसमें गिवन क्या क्या है, काफी चीजें इसमें गिवन है भाई। AD और PM तो मीडियन है, पहले तो लिखता हूं कि AD एंड PM आर मीडियन। ठीक है, चलिए अब ये मीडियन है तो देखिए इससे क्या रिजल्ट निकलता है, BD बराबर DC होगा, ठीक है, एंड QM बराबर RM। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग हियर, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा, थोड़ा मुझे जगह चाहिए। राइट, चलिए तो यहाँ लिखूंगा कहीं, भाई गिवन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टूडेंट्स, AD एंड PM, AD एंड PM क्या है, आर मीडियन है। अब किस किस के हैं वो आप चाहे तो लिख सकते हैं। राइट, चलिए तो यहां पर देखिए इससे क्या होगा, अगर AD मीडियन है BC का तो BD बराबर DC एंड स्टूडेंट्स QM बराबर RM। वन मोर थिंग इज गिवन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, किस रेशियो, कौन सी वाली साइड का रेशियो बनने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ABC ट्रायंगल की जो साइड AB है और
PQR ट्रायंगल की साइड, PQR वाले ट्रायंगल की जो साइड PQ है उनका जो रेशियो है वो क्या है इसमें, AB अपॉन PQ। ठीक है, इसमें लिखा है ना स्टूडेंट, देखिए साइड्स AB जो है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, PQ, PR एंड मीडियन PM। मतलब AB का जो रेशियो PQ से है वो किसके बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि AB का जो रेशियो PQ से है वो किसके बराबर है, AC का जो रेशियो PR से है उसके बराबर। ठीक है, AC का जो रेशियो PR से उसके बराबर, और ये किसके बराबर है, इसमें लिखा गया देखिए AD का जो रेशियो है PM की, AD का जो रेशियो है PM से, ये देखिए। ठीक है, तो ये भी हमें स्टूडेंट्स गिवन है, राइट। इट इज ऑल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BD अपॉन Q। सो हमें जो प्रूफ करना है, देखिए उसके लिए बहुत सारा हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रूफ तो हमें ये करना है कि ABC जो है स्टूडेंट्स वो PQR के सिमिलर हो जाए। आई थिंक यही कुछ प्रूफ, हाँ, ABC को PQR के सिमिलर करना है। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास तरीके तो काफी हैं करने के। ठीक है, ABC को अगर हमें सिमिलर करना है किसी दो ट्रायंगल को, हमारे पास तीन तरीके हैं। यहाँ पर हम ट्रिपल एस से कर सकते हैं, डबल ए से कर सकते हैं और ऐसे एस से कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रिपल ए और डबल ए एक ही चीज है, वो आप जानते हैं अच्छे से। आइए, सो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब आइए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले मुझे कंस्ट्रक्शन तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम जानते हैं, पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको AD को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, AD को प्रोड्यूस करना है, मान के चलिए E तक। ठीक है, AD को प्रोड्यूस करिए E तक, और इस तरीके से करना कि AD और DE क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करना, CE को ज्वाइन कर देना। इन द सेम वे स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही आप क्या करेंगे, PM को प्रोड्यूस करेंगे आगे तक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप F लिखते हैं कि R और F क्या हो जाए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर E ले लिया, यहाँ पर F ले लेते हैं, R और F को ज्वाइन कर देना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया किसको, प्रोड्यूस AD टू E, और इस तरीके से सच दैट, ठीक है, AD बराबर DE हो जाए, कि AD जो है स्टूडेंट्स वो DE के बराबर हो जाए। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करना, ज्वाइन कर देना किसको, C और E को। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अच्छा सब कुछ यहाँ पर पता चल ही गया है, तो इसको अब मिटा देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, स्पेस तो नहीं बचा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रोड्यूस करना है। इसको प्रोड्यूस PM लाइन, मतलब प्रोड्यूस अ लाइन PM। ठीक है, फिर प्रोड्यूस साइड PM टू F तक कर लीजिए। ठीक है, सच दैट इस तरीके से करिए। ठीक है, अच्छा, सच दैट, चलिए इस तरीके से करिए कि PM बराबर MF हो जाए। यहाँ पर PM बराबर M और F। ठीक है, एंड ज्वाइन किसको, R और F को। अब कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आराम से हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बहुत इजीली हम कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो एक काम करिए, अगर आपका ना, ध्यान सुना स्टूडेंट्स, अगर AB अपॉन PQ, ठीक है, AC और PR के बराबर है, और इन एंगल और इन साइड ने जो भी एंगल्स अगर इंक्लूड किया हुआ है, अगर वो भी इक्वल आ जाता है, भाई इस वाली साइड ने कौन सा एंगल इंक्लूड कर रखा है, ये वाला। इस वाली साइड ने कौन सा एंगल इंक्लूड कर रखा, ये वाला। ठीक है, अगर ये दोनों भी बराबर आ जाते हैं तो फ्रेंड्स आपका आंसर आपको मिल जाएगा बाय SAS से। तो हमारा पूरा यही टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन में कि हम एंगल A को एंगल P के बराबर करें। तो स्टूडेंट देखिए, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इनको कुछ मान लेता हूँ 1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक हो गया। चलिए देखिए, जो जो जरूरतें पड़ रही हैं मैं उसकी वही चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं इसको 4 हो गया, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, जिससे क्या क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान कर देंगे हम। ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। उसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए इस फिगर को ध्यान से देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ। चलिए अब टू प्रूफ में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें पता चल गया है क्या करना है। आइए
तो प्रूफ में आप लिखना क्या, जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्राइंगल, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम इन ट्राइंगल ए। देखिए मैं जाने वाला हूं इन ट्राइंगल ए डी बी में जाता हूं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड दूसरा ई डी सी ले लेता हूं, ई डी एंड सी। ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए बी डी बराबर डी सी आपको दिख रहा है यहाँ पर, बी डी बराबर डी सी। ठीक है, वाई, क्योंकि ए डी मीडियन है, एज लिख सकते हैं ए डी इज अ, भाई ए डी मीडियन है, इसी कारण ये हो रहा है। ऑलराइट, अब चलिए जो ए डी है वो डी के बराबर भी है भाई। ठीक है, ए डी बराबर डी, ये बाय कंस्ट्रक्शन से हुआ है। ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स आप सभी को इस क्वेश्चन को। उसके बाद स्टूडेंट देखिए एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर कर लीजिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। बट मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इस चीज को आप VOA नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। आप पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन मतलब मेंशन करेंगे इसको कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये। और इससे क्या हुआ स्टूडेंट देखिए, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड का यूज करते हुए आप लोगों ने ADB को कॉन्ग्रेंट कर दिया किसके, EDC के। देखिए क्या है इसमें मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर। इससे हमें करना क्या है, देखिए मैं आपको बताऊंगा हो क्या रहा है अभी देखना। हाँ सुनना, AB और EC जो है वो बराबर हुए, AB बराबर EC, भाई AB बराबर EC हो गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और हुआ किससे, CP CT से। ये भी हम जानते हैं अच्छे से, वी नो वेरी वेल अबाउट दिस CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। गॉट इट, यस। नाउ सुन देखिए एक काम करते हैं, हम ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि सिमिलरली जो PM, ध्यान सुनना, जो ट्राइंगल PM और Q है वो भी क्या हो गए स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट हो गए FM और R के, FM और R। ठीक हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक चीज अगर हो गई है तो बिल्कुल सिमिलर वैसे ही करना है आपको, तो इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, PMQ बराबर FMR। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, वही चीज PQ बराबर RF, PQ बराबर RF, बिल्कुल सेम चीज, इसको सेकंड मान लेते हैं। और यहां पर क्या करते हैं, ये भी CP CT से हुआ है। अब एक नई चीज करने वाले हैं यहाँ पर, ध्यान सुनना स्टूडेंट। इट इज गिवन दैट, हमें एक चीज गिवन है, वो क्या, उसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, हमें जो चीज गिवन है कुछ करने वाले हैं, अभी आपको पता लगेगा क्या, कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, मैं कोशिश करूंगा कि पहले ये ट्राइंगल जो हैं, कौन से वाले स्टूडेंट्स, ACE और PRF क्या हो जाए, पहले ये सिमिलर हो जाए भाई। अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तो आपका काम पूरा हो जाएगा, आधा काम आपका हो गया। ठीक हो गया भाई, आधा काम आपका हो गया, मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तो हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए। सो भाई अभी अभी हमने क्या किया भाई, AB अपॉन PQ को, चलो यहाँ पर देखिए AB भाई AC आ गया, PQ RF आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है ना, वी कैन राइट दिस, अगर मैं इसको कुछ और तरह से लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पर एक इम्प्लाइज का साइन लगा दूंगा, जिससे कि AB को मैं यहाँ पर कर दूँ EC अपॉन PQ जो हो गया स्टूडेंट्स R और F के बराबर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स AC और PR को नहीं छेड़ना है आपको, बिल्कुल ऐसे रहने दीजिए इसको। अब AD, ध्यान सुनना स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। AD और D हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था भाई, AD और D हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था, इक्वल लिखा था। इसका मतलब AD जो है वो AE का आधा है, AE का आधा है। और ऐसी स्टूडेंट जो जो आपका PM है, ये PF का आधा है ना, P और PF का आधा है। ठीक हो गया, चलिए। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं रीजन, चाहे तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग, साइड में यहाँ पर स्टूडेंट्स ब्रैकेट बनाना, और ब्रैकेट में रीजन लिख देना, क्योंकि AD बराबर D है और PM बराबर MF है। इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट बना के आप लिख लेना। ठीक है, चलिए, तो इससे कट जाएगा, तो स्टूडेंट देखिए आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर वी गेट EC अपॉन RF इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PF।
क्या ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं, तीन रेशियोज यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये क्या रेशियो किसी ट्रायंगल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं? तो पहले आप देख लीजिए भाई, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर तीन रेशियो नजर आ रहे हैं तो भाई काम पूरा हो गया आपका, ठीक है। ए ई अपॉन पी एफ, पहले देख लीजिए क्या ये कहीं ये तीनों चीज आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए अब इस चीज को हम रफ करेंगे भाई। चलिए भाई देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, EC और RF, भाई देखिए हाँ सुना, EC अपॉन RF इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PF। अरे ये तो बहुत साफ साफ हमें दिख रहा है स्टूडेंट। देखिए तो मैं जाऊं अगर इन ट्राइंगल किसमें, ACE में, ACE एंड ट्राइंगल PRF, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना, देखिए यहां पर इट इज गिवन है आपको कि जो EC अपॉन RF है इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PF। तो बाय ट्रिपल एस से स्टूडेंट ये क्या हो गए, ACE जो हो गया वो सिमिलर हो गया PR और F के। क्वेश्चन हो ही गया आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। अब ACE स्टूडेंट्स PRF, देखिए ट्रिपल एस से ना साइड 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 वाले कांग्रेसिव रूल लगा के ACE और PRF सिमिलर हो गए। अब दिखा सुना, ACE और PRF के अंदर अगर ये सिमिलर हो गए तो आपको पता है इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, तो मतलब एंगल A बराबर एंगल P। अब एंगल A कौन है, ACE में एंगल A कौन है, एंगल 1, तो एंगल 1, और यहाँ कौन है, एंगल 2। समझ में आ गया? देखिए कितने आराम से आपने इन चीजों को सॉल्व कर लिया भाई, एंगल 1 बराबर एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप कुछ मत करना, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप दोबारा से इन चीजों को करें, ये पूरा स्टेप करें, नहीं, नो नीड। अब आपको क्या करना है भाई, यहीं से देखिए कहां से, बस यहीं से स्टार्ट होगा ये सब चीज, ठीक है। मतलब सिमिलरली आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि सिमिलरली जैसे जैसे ही आपने स्टूडेंट्स देखिए एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर किया, इन द सेम वे एंगल 3 भी तो एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ भी एक लाइन ज्वाइन कर दूं और यही सारा स्टेप पूरा दोबारा से करूं तो मिलेगा आपको आंसर 101%, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 आप ये यहाँ से लिख सकते हैं। इसमें भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक हो गया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी मैंने कुछ इक्वेशन नहीं मानी है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक हो गया। चलिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं भाई। ऐड करें अगर हम, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर ऐड कर दिया जाए, सो व्हाट विल यू गेट, प्लीज राइट डाउन हियर। तो क्या मिलेगा, अच्छा चलो ऊपर वाली चीजें थोड़ा सा हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब तो हो ही गया और आपने सीख भी लिया होगा इसको अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई यहां पर देखिए ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज आप इस वीडियो को, लेक्चर को पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक्सपेक्टेड है। अब एंगल 1 और एंगल 3 मिलके तो आपको एंगल ए दे रहे हैं, और 2 और 4 मिलके आपको एंगल बी दे रहे हैं। अरे वाह, मजा आ गया है। तो भाई भाई क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक हो गया। चलिए हो गया सॉल्व स्टूडेंट्स, बस 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मैं हर एक बच्चे से कह रहा हूं इस वाले क्वेश्चन को, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, अपने अपने दोस्तों तक पहुंचा देना भाई, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी बच्चों की भी, और भी आपके दोस्त की हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप हेल्प करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आपने कर लिया सॉल्व, किसी को बताया भी नहीं। ये क्वेश्चन जरूर बता देना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा, तो प्लीज बता देना स्टूडेंट्स। पॉसिबिलिटीज हैं, जहां पॉसिबिलिटीज नजर आ रही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक हो गया। चलिए भाई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। नाउ इफ यू गो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम जाएं, सो हेयर हमें एंगल ए जो है एंगल पी के नजर आएगा, क्योंकि हमने प्रूफ कर लिया। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं एज प्रूव्ड अबव, ठीक हो गया। Got it? Now here is one more question, sorry, one more thing which is given in the question, AB upon PQ is equal to AC upon PR, you know, ये देखिए स्टूडेंट, तो ये भी ये हमें गिवन है, आप देख सकते हैं गिवन है यहाँ पर, हमें यहाँ पर गिवन था ना। नाउ स्टूडेंट देखिए कुछ भी तो नहीं है, हो तो गया, तो ये किससे हुआ, बाय एस ए एस से हो चुका है। देखिए ये साइड जिनका यूज हुआ था सिमिलैरिटी में, ठीक है, उस
का इंक्लूडेड एंगल और ये साइड जिनका उसका इंक्लूडेड एंगल बराबर है, राइट, और इनके और इनके बीच में क्या है स्टूडेंट्स, रेशियो जो है वो भी इक्वल है। तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक हो गया, बहुत क्लियर है भाई। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, कम से कम 1 से 2 बार या 5 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी का है और मैंने आपको बताया इसका छोटा भाई समझिए, क्योंकि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो उसमें इतना लंबा कुछ करना भी नहीं है आपको, बहुत छोटा भाई है इसका, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। वो पिछली बार आ रखा है 4 मार्क्स में, क्या पता इस बार ये दे दे। अगर लेवल अप हो जाता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा ट्रायंगल के अंदर से। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो पार्ट 15 है वो कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट होता है। अब इसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ट्रायंगल का, उसे भी हम करेंगे, वो भी मोस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर लें, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।